नमस्कार, आप देख रहे हैं OHN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर कांग्रेस पार्टी की तीखी आपत्ति को खारिज कर दिया है। भाजपा के बचाव में उन्होंने दोहराते हुए कहा कि जब आप जीतते हैं तो आप चुनाव परिणामों को स्वीकार कर सकते हैं और जब आप हार जाते हैं तो EVM को दोष देते हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि जब आपके पास संसद की 100 से अधिक सदस्य एक ही EVM का उपयोग करते हैं और आप इसे अपनी पार्टी की जीत के रूप में मानते हैं तो आप कुछ महीनों बाद ये नहीं कह सकते कि हमें EVM पसंद नहीं है, क्योंकि अब चुनाव नतीजे उस तरह नहीं जा रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। रियासी के शिवखोड़ी बस आतंकी हमले को लेकर NIA ने चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में राजौरी के हाकमदीन को आरोपी बनाया गया है। इसने आतंकियों को हमले के लिए हर तरह से मदद की थी। हमले का मकसद पूरी तरह से देश भर से शिवखोड़ी और वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं में खौफ पैदा करना था। यही नहीं, आतंकी स्थानीय लोगों में भी भय पैदा करना चाहते थे, क्योंकि बस में सवार यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शन कर लौटे थे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सराहना की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई ऐतिहासिक भूलों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इसने संविधान की पवित्रता और भावना को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार संविधान को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। चुग ने कहा कि अतीत में कांग्रेस द्वारा किए गए नुकसान पर प्रधानमंत्री का कड़ा रुख प्रशंसनीय है, खासकर 1975 में आपातकाल लागू करने के दौरान जब संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर दिया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की संभावना तलाशने के आदेश दिए हैं। एक पत्र में पुलवामा से PDP के विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने वंदे भारत एक्सप्रेस के नॉन स्टॉप संचालन पर चिंता जताई थी। रेल मंत्री ने पर्रा के पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि 29 नवंबर को लिखे आपने पत्र में पुलवामा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव का आग्रह किया गया था। इस बारे में निर्देशालय को निर्देश दिए गए हैं। पुलवामा में वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव स्थापित करने का आग्रह किया था। ये क्षेत्र दक्षिण कश्मीर की कनेक्टिविटी और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पुंछ जिले में मुगल रोड और पीर पंजाल रेंज पर बर्फ हटाने का अभियान जारी है, ताकि सड़क यातायात के लिए मार्ग को खोलने का काम पूरा किया जा सके। भारी बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हो गया था। सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन ने बर्फबारी से जाम और रास्ते में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए तेजी से बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार बर्फ हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द यातायात सामान्य हो सके। नए साल से पहले कश्मीर घाटी को विकास की सौगात मिली है। श्रीनगर रिंग रोड परियोजना के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने 827.98 करोड़ रुपए की मंजूरी की घोषणा की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सीमा पार से नववर्ष पर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को इसे लेकर अलर्ट किया है। BSF और सेना को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है और पुलिस समेत अन्य अर्धसैनिक बलों को आंतरिक सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार आतंकी सांबा, कठुआ और जम्मू के बॉर्डर और LOC से घुसपैठ कर सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं, ताकि नववर्ष पर खलल डाला जा सके। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, डल झील का दृश्य और भी आकर्षक होते जा रहा है। श्रीनगर की डल झील में इस समय सर्दी की चुभती हवाओं के बीच खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ की बर्फ से ढकी पर्वत और शांत जल की सतह पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षक कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस सर्दी में डल झील का सौंदर्य और भी निखर कर सामने आ रहा है, जो कश्मीर घाटी के प्राकृतिक आकर्षण को और बढ़ा रहा है।
सर्दी के मौसम में डल झील की खूबसूरती ने पर्यटकों को अपनी ओर खींच लिया है, जबकि स्थानीय लोग भी इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए OHN 24 न्यूज। नमस्कार।